नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य खोलता है, सत्य डोलता है, तो अशोक वानखेड़े बोलता है। बड़ा अजीब वाक़या हुआ। 14 फरवरी को पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन भारत में भी बड़े पैमाने पे होता है। कुछ कट्टर हिंदूवादी मोरल पुलिसिंग करने के लिए अक्सर उस दिन या तो झगड़े कर लेते हैं या इस वैलेंटाइन सेलिब्रेशन को खराब करते हैं। लेकिन फिर मोदी है तो मुमकिन है। इस बार सरकार के तरफ से एक कदम उठाया गया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये भारत सरकार का बोर्ड है और इस बोर्ड ने 6 फरवरी को एक आदेश निकाला और उस आदेश में यह कहा गया कि अब 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाएंगे। मतलब गाय को आलिंगन देने का दिन मनाएंगे। वो सर्कुलर ये कहता है, हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति, हमारी लाइफ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम गाय को माँ की तरह व्यवहार करते हैं, कामधेनु या गौमाता करके बुलाते हैं। गाय को गले लगाने से खुशी मिलती है, संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जीवन में पॉजिटिवनेस आती है। ये सर्कुलर कहता है, जो 6 फरवरी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जारी किया। जैसे ये सर्कुलर की बात मार्केट में आई, इस देश का यूथ इस सर्कुलर को पे टूट पड़ा। सोशल मीडिया पे लगातार ये सर्कुलर ट्रोल होता गया, नए नए मीम बनते गए और ये सर्कुलर एक मजाक का विषय, चुटकुले से लेके पोस्टर तक, कार्टून्स तक इस पे बनने लगे। सरकार को ये बात तो समझ में आ गई कि उनका यह कदम कहीं ना कहीं इस देश के यूथ को नाराज कर रहा है और वर्तमान में सरकार इस फ्रिजाइल स्थिति में है कि समाज के किसी भी घटक दल को नाराज करना उसके लिए 2024 के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसलिए आनन फानन में आज 10 तारीख को ये सर्कुलर वापस हो गया मंत्रालय के कहने पे। उसका कारण नहीं बताया गया। अब देखिए हमारे देश में काम कैसे होते हैं। ये जो बोर्ड है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये भारत सरकार की संस्था है और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 पीसीए एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य काम क्या था? इस बोर्ड का मुख्य काम है कि पशुओं को क्या अच्छा लगता है और ऐसी चीज केंद्र और राज्य सरकार को उन्हें बतानी होती है जो पशुओं के हित में होती है। ये सजेस्टिव बॉडी है, ये एग्जीक्यूशन बॉडी नहीं है। लेकिन विसंगति देखिए, भारतीय पशु की मतलब जो पशु हमारे घर में गाय, कुत्ता, बिल्ली, सब पशु आते हैं उसमें। इस पशुओं के लिए अच्छा क्या है, ये बताने का काम इस संस्था का है और ये संस्था इंसान को बता रही है कि उनके लिए अच्छा क्या है। कि गाय को गले लगने से पॉजिटिवनेस आती है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है। ये एक टेस्टिंग पॉइंट था। खासकर गुजरात के चुनाव के नतीजे और साथ में हिमाचल और दिल्ली में भारी
बुरी तरह से जो हार मिली बीजेपी को, इससे भारतीय जनता पार्टी अब बहुत स्ट्रेटेजिकली और सोच समझ के कदम उठा रही है। ये तमाम गौ माता भक्त, गो संरक्षक भक्त कूद पड़ रहे थे कि चलो गाय हक डे मनाएंगे। इमेजिन करो, 14 तारीख से लोग गाय को जैसा चारा डालने के लिए गाय ढूंढते हैं, वैसा गाय को हक करने के लिए एक ढूंढते थे और गाय को संभाल के रखना पड़ता था, क्योंकि गाय ये जानवर है, आखिर प्राणी है, पशु है। जब देखेंगे कि हर आदमी आके उसके गले पड़ रहा है तो वो सींग भी मार सकती है, ये घातक भी हो सकता है। ये दूर से चारा डालने वाली बात नहीं है। लेकिन बोर्ड का जो काम है वो छोड़ के बोर्ड इंसानों को बता रहा है कि गाय को हक करने से क्या होगा। और 14 फरवरी को ये डे इसलिए तय किया है क्योंकि उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। वैलेंटाइन डे के सामने गो हक डे खड़ा करने का एक प्रयास किया, लेकिन जिस हिसाब से इस देश के यूथ ने इस सर्कुलर को नकारा, इसका मजाक उड़ाया, भाजपा को कहीं ना कहीं डर लगा कि इस देश का यूथ कहीं भाजपा की बाकी चीजों पे भी ऐसा नकारना शुरू नहीं करे, इसलिए आनंद फानंद में बिना कारण दिए ये वापस कर दिया। ये समझ के परे है कि एक तरफ हम वसुंधरा कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व एक ग्लोबल विलेज है की बात करते हैं, विभिन्न संस्कृति को, विभिन्न त्योहारों को हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाइट हाउस में जब दिवाली सेलिब्रेट होती है तो हम बहुत इतराते हैं। व्हाइट हाउस हिंदू नहीं है, वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है। इसके बाद यदि वो दिवाली हिंदुओं का त्योहार जोर शोर से मनाते हैं, तो फिर हमारे यहाँ क्रिसमस मनाने पे बंदी क्यों? हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे मनाने में बंदी क्यों? आप वसंतोत्सव मनाइए, उसको किसी ने रोक नहीं लगाई। लेकिन यदि कोई वैलेंटाइन डे मनाता है तो उसपे ये पाबंदी क्यों कि गाय हक डे मनाओ? नहीं नहीं नहीं, आप गुलाब का फूल नहीं दे सकते अपनी प्रेमिका को, आप गाय के गले पड़िए। लेकिन गाय के गले पड़ने वाला ये सर्कुलर सरकार के गले पड़ गया, और सरकार को ये समझ में आ गया कि हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, गौ माता, ये तमाम बात करने से, गोबर गोमूत्र एक समय तक ठीक है, लेकिन जब इस देश के युवाओं पे कोई चीज लादने जाते हो तो युवा विद्रोही होकर उठता है। यही कारण है कि ये सर्कुलर वापस लेने का कारण पूछने पे सबको साफ सूझ जाता है। बार बार संसद में ये पूछा जाता है कि जब आरोप लगाओगे या कोई भी बात करोगे तो उसका साइंटिफिक परिणाम, साइंटिफिक हमको प्रूफ चाहिए। क्या हमारे देश में किसी यूनिवर्सिटी में, आईआईएम ने कोई स्टडी की है कि गाय को गले लगने से खुशियां मिलती हैं, गाय को गले लगने से समृद्धि मिलती है, पॉजिटिवनेस आती है? पॉजिटिवनेस ये मेंटल स्टेटस है। 5 किलो अनाज के के लिए सरकार के कंट्रोल के दुकान में भीख मांगने जैसी लाइन लगा के या 2,000 का इंतजार करता है किसान की कब ट्रांसफर होगा, उस किसान की गाय को गले लगने से क्या खुशी मिलेगी? उसको खुशी मिलेगी जब महंगाई कम होगी, उसके घर में रोजगार आएगी, जब सब कुछ ठीक होगा। तो गाय को तो माता वैसे भी पहले मानता है, उसके लिए डे मनाने की क्या जरूरत? लेकिन ये शुरुआत है। ऐसे कई चीजों पे भारत सरकार को समय समय पे कदम पीछे हटने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीजें भाषण में, मन की बात में अच्छी लगती है, जब लोगों पे वो लगती है तो लोग उस पर रिएक्ट होते हैं। और उसका बेहतरीन उदाहरण काऊ हग डे, गो माता के गले लगो वाला ये सरकारी सर्कुलर वापस हुआ। आज इतना ही। और इसमें भी बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सरकार जो अपने आप को इस मुगालते में रहती है कि सरकार जो कहेगी वही देश मानेगा,
प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि इस देश के जनता के विश्वास का कवच मेरी सरकार को है, तो फिर उस कवच में इस युवाओं के मीम्स और युवाओं के कटाक्ष क्यों कवच भेद गए, जो सरकार का विश्वास डगमगा गया। तो सरकार का वो सत्य कहीं खोल गया, डोल गया, इसीलिए अशोक वानखेड़े बोल गया। आज इतना ही, फिर कल आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।